बनाने। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके लिए तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन मालूम होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें लॉ मालूम होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें बहुत सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मालूम होना चाहिए। वो सब जब तुम आईएएस ऑफिसर्स बनोगे या ब्यूरोक्रेसी में जाओगे तो तुम्हें जॉब मिलेगा ना, तो तुम बनोगे सेक्रेटरीज और तुम्हारे ऑफिस का नाम होगा सेक्रेटेरिएट। ऐसे लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, ऐसे राज्यसभा सेक्रेटेरिएट है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट विल बी डीलिंग विद द ब्यूरोक्रेटिक पार्ट ऑफ लोकसभा और एवरीबडी विल बी आंसरेबल टू द टू द स्पीकर। इसीलिए स्पीकर प्रोटेम बनता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि ओल्ड ऑफिसर स्पीकर डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि यू आर ऑल्सो सुपरवाइजिंग द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो थोड़ा काम खत्म हो गया। ओके, यू विल हैव टू कीप ऑन फंक्शनिंग। सो हु इज द पॉलिटिकल अथॉरिटी? It is the Lok Sabha secretariat will be answerable to, or rather not answerable, but under the supervision of a speaker. Removal. जब removal process होगा तो of course it will be done by the Lok Sabha. When the motion to remove the speaker, मैंने क्या बोला? When the motion to remove the speaker is pending in the Lok Sabha, उस टाइम पर स्पीकर साहब shall not be a presiding officer. ये तो बहुत obvious He will be allowed to participate. He cannot be given a surprise package. In other words, 14 days advance notice देना उनको जरूरी है. Yes, he will be given 14 days advance. He can vote at first instance, but not a tiebreaker vote. अगर तुम्हें normally notice किया तो उल्टा होता है in the speaker. Speaker usually first vote नहीं देते, but casting vote देते. इस दौरान ठीक उल्टा हो जाता है. Okay, hence the removal of speaker is not an easy process. Okay, plus उनको opportunity दी जाएगी to defend his case. Now, the speaker pro tem or pro tempore, you must have noticed all this. I've already explained this to you. The process is very simple. The Secretary General will tell the President, oath will be given, tell the permanent speaker. Okay, and then the new speaker will continue and the cycle of life will continue. तो नया स्पीकर बनेंगे, नए स्पीकर साहब जाकर बनेंगे, कंटिन्यू करेंगे टिल द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू लोकसभा। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। एक सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो हमने हमेशा डिस्कस करी, तुमने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, रोल ऑफ लोकसभा में, लोकसभा का मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इज दैट इट हैज अ कंट्रोल ऑन मनी बिल। ओके, जिसकी वजह से राज्यसभा रिलेटिवली वीक मानी जाती है एज कंपेयर टू द लोकसभा। लेकिन ये होगा कैसे? मनी बिल इज ओनली दैट मनी बिल विच इज सर्टिफाइड बाय द स्पीकर एज अ मनी बिल। मैंने क्या लाइन बोली सुनो, मैंने बोला मनी बिल इज ओनली कॉल्ड एज अ मनी बिल जब द स्पीकर सर्टिफाइज इट एज अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3। कौन को बताएगा स्पीकर साहब को कि वो, और हु इज द अथॉरिटी व्हिच विल टेल द स्पीकर कि ये मनी बिल है कि नहीं? किसी को बताने की जरूरत नहीं। स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो तुम्हें आधार बिल वाला वो कंट्रोवर्सी याद होगी, कोई टेंशन नहीं है, राइट? इन फैक्ट लेटर ऑन इवन द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट इंटरफेयर। व्हाई? बिकॉज 99.99% केसेस में स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। उनकी सर्टिफिकेशन के बिना इसको मनी बिल नहीं डिक्लेयर किया जा